आजकल भारत में एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा तेज फैल रही है और उस बीमारी का नाम है फेक प्राइड। अब तुम सोच रहे होगे कि एक फॉरेनर इंडिया आए, ताजमहल देखे, योगा करे, होली खेले और खुश होकर वापस चली जाए। पर असली कहानी ये है कि जो फॉरेनर इंडिया घूमने आता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आना चाहता। वो इंडिया से खुश होकर कभी नहीं जाता। इंडिया आना उसका सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है। वो रिग्रेट करता है कि वो इंडिया घूमने क्यों आया। अब ये फॉरेनर लड़की ताजमहल के सामने खड़ी हुई है, पर इसका चेहरा खुशी से नहीं, घिन से भरा हुआ है। अब क्या वो ताजमहल को देख रही है? नहीं, वो पीछे बहती हुई उस यमुना नदी को देख रही है जिसमें मरे हुए जानवर, प्लास्टिक, गंदगी, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वेलकम टू न्यू इंडिया, जहां बाहर से तो हम दुनिया को अपना 8th वंडर ताजमहल दिखाते हैं, लेकिन पीछे बहती है भारत की होती हुई बेइज्जती। और बात की जाए हमारी सरकार, हमारे पॉलिटिशियंस की, वो सिर्फ फ्रंट एंगल का ड्रोन शॉट दिखाते हैं। पीछे क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। टूरिस्ट आता है भारत की हिस्ट्री देख, पर उसे हिस्ट्री से ज्यादा यहाँ पर हाइजीन क्राइसिस दिखता है, गंदगी दिखती है। अब हमारी सरकार, हमारे पीएम ने ताजमहल का ड्रोन शॉट तो दुनिया को दिखा दिया, पर क्या कभी पीएम ने ताजमहल के पीछे बहती हुई यमुना का ड्रोन शॉट दिखाया? क्योंकि सरकार का काम है नैरेटिव बनाना, नाली साफ करवाना नहीं। अब आपने अक्सर देखा होगा जब भारत कभी भी कोई क्रिकेट मैच जीती है तो सबकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक ही गाना चल रहा होता है। पर सवाल ये है, क्या भारत का झंडा दुनिया में सही में लहरा रहा है? मैं कहता हूँ नहीं। किसी भी देश का झंडा किसी स्पोर्ट से नहीं, उसकी इमेज से लहराया जाता है वर्ल्ड। अब इस रील में ये लड़की साफ साफ कह रही है that you don't need sightseeing in India, you are an object of sightseeing। अब देखो इन लोगों को कैसे हबशियों की तरह इस लड़की को घूर रहे हैं जैसे कोई एलियन आ गया। इन्होंने जिंदगी में कोई लड़की ना देखी हो, नजरें ही गंदी हैं। अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट है, इंडिया घूमने आई है, ना इसने कोई छोटे कपड़े पहने हैं और ना ही कोई वल्गर एक्ट किया, फिर भी लोग नजरों से ऐसे नोच रहे हैं जैसे जू में नया जानवर आया हो। आंखों से पूरा एक्सरे कर दिया इस टूरिस्ट का। अरे इंडिया के लोगों का हाल ये है, कभी भी कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आ जाए, उसको आंखों से घूरना, पिक्चर क्लिक करना, वीडियो बनाना, उन्हें इनसिक्योर करना, आंखों से पूरा एक्सरे कर देना। ये सब क्या है? इंडिया की इमेज या तुम्हारी गंदी सोच का स्क्रीनशॉट? हम लोग टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन नहीं, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुके हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं कि फॉरेनर्स इंडिया में आकर इम्प्रेस क्यों नहीं होते। और अब बात करते हैं इस तीसरी रील की, जो है सबसे ज्यादा दर्दनाक। अब ये फॉरेन लड़की होली खेल रही है। अब खेल रही है या जबरदस्ती खिलाई जा रही है? इसके चेहरे पर डर, चीख और नफरत क्यों है? क्योंकि कुछ गवार लोग उसको जबरदस्ती रंग लगा रहे हैं। और रंग नहीं लगा रहे, रंग लगाने के बहाने गलत जगहों पे हाथ लगा रहे हैं, फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं। और फिर सिर्फ एक जस्टिफिकेशन होता है कि बुरा न मानो, होली है। अरे तुम जैसे गवारों की वजह से इंडिया की इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट, क्या प्रशासन को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? लेकिन ये सब उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनका काम है मंदिर बनाना, हिंदू मुस्लिम करना, वोट की कैलकुलेशन करना। क्या आपको पता है टूरिज्म मिनिस्ट्री का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, पर ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखता। टूरिस्ट टॉयलेट्स गंदे हैं, सड़ रहे हैं और उनकी इमेजेस पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही हैं। ये है भारत की इमेज जो बाहर निकल के आ रही है। टूरिस्ट गाइड स्कैम्स में मिले हुए हैं। अब हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया कर फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो बुला लिया, पर ये जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, ये लोग हैं जो भारत की असली इमेज को दुनिया के सामने ला रहे हैं। और हम इंडियंस सिर्फ और सिर्फ एक फेक प्राइड में जी रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शेम ऑन अस, शेम ऑन दोज हु स्टेयर, शेम ऑन दोज हु ग्रोप women during Holi. Shame on those who scam foreigners at hotels, temples. Shame on us for not feeling ashamed anymore. अब 90 के दशक में भारत को स्पिरिचुअल लैंड कहा जाता, पर आज के टाइम में भारत बन गया है चीप, अनसेफ, सेक्सिस्ट, करप्ट। ये देश अभी भी खूबसूरत बन सकता है, लेकिन तब जब हम लोग ये चेंज चाहें और जब हमारी सरकार डिजिटल इंडिया बनाने से पहले भारत की ग्राउंड रियलिटी ठीक करे। वरना ताजमहल पे सिर्फ कबूतर बैठेंगे, टूरिस्ट नहीं। और मैं था तरन, ये था तरन अनलीस्ड, जहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। And if you think this video makes a lot of sense and logic, subscribe and press the bell icon for more videos like this. And you can connect with me on Instagram as well. The link to my Instagram channel is in the description of this video.